एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ बलराम राणा। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप सब देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो हमारे मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है उसका नाम है पोलिनोमियल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कराई थी पोलिनोमियल्स की। आज हम उससे रिलेटेड जो हमारे एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन या सीबीएसई एग्ज़ाम में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे पोलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड आते हैं, आज उनको हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए हमने लिखा है एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन 99.9% ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। प्लीज़ मेरी लास्ट तक देखना और अच्छे से न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करना। हम अब ट्राई करते हैं स्टार्टिंग से पोलिनोमियल की हमारी 3 फॉर्म होती है। सबसे पहले होती है लीनियर, सेकंड होती है क्वाड्रेटिक एंड थर्ड होती है हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। तो फर्स्टली हम डिफाइन करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका जो हम इक्वेशन होती है, हमारी जो जर्नल इक्वेशन हम यूज़ करते हैं ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है वो a है, x का कोफिशेंट b है, c इज़ अ कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पास यहाँ पर जो जीरोज़ होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ अल्फ़ा एंड सेकंड इज़ बीटा, यानी कि हमारे 2 टाइप की जीरो होते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आता है, हमें निकालना होता है सम ऑफ दी जीरोज़ को। सम ऑफ जीरोज़ का मतलब होता है यानी कि जो अल्फ़ा और बीटा हमारे पास 2 जीरोज़ है उनको सम, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होते हैं माइनस ऑफ कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ हमारे पास जो कोफिशेंट ऑफ एक्स है वो है हमारा b। अब माइनस साइन हमने यूज़ किया है अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारा a। दिस इज द सम ऑफ द जीरोक्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है माइनस b बाय a। सेकेंडली जो हम अप्लाई करेंगे, हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, हमारे जीरोज़ 2 हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इसका कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ रिप्रेजेंट करेंगे कोफिशेंट ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा c। नाउ कांस्टेंट टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगी, नाउ कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा a। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जो हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, अब हम उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ न्यूमेरिकल को ध्यान से समझना। फर्स्टली हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशेंट। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन दी गई है। ये फर्स्टली क्या है, 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हमें सबसे पहले इनके जीरोस निकालने होते हैं। तो हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके जीरोस कैसे निकालते हैं, हम अप्लाई करते हैं, क्या निकालते हैं, अल्फा और बीटा। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। अब हमारे पास जो इक्वेशन है हम इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले आंसर में 4x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ फैक्टराइजेशन करनी है। अब स्टार्टिंग में x का स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें प्लस माइनस करने पे माइनस 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 4, क्योंकि 1 को हम कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म से x की पावर x स्क्वायर के कोफिशेंट से। तो हमारा प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 4 और मल्टीप्लाई करने के पर क्या आना चाहिए 4। तो हम 2 पॉइंट लेते हैं, 4x का स्क्वायर माइनस 2s और माइनस का
2s+1। देखो माइनस माइनस प्लस, 2 को 2 से प्लस -2 को आपस में ऐड करने का आएगा -4, मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आएगा 4। तो हम यहाँ से कॉमन लेते हैं 2, यहाँ पर हमारा बचा 2s -1। अब यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, -1 कॉमन लेंगे और अंदर क्या बचेगा 2s -1। अब 2s -1 यहाँ से कॉमन आया, कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचा 2s -1। तो हमारे पास जो x की वैल्यू क्या आएगी, s की वैल्यू आएगी 1/2 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो हमारे 2 टाइप के कोफिशिएंट होंगे, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या है 1/2। तो हमारे पास जो जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया तो हमारे पास दो हमारे पास क्या है जीरोक्स आए 1/2 और 1/2, यानी कि ये इक्वल टू 0 किया हमने। इस x की वैल्यू को क्या कर दिया, फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू क्या आई 1/2 और इसकी यहाँ से वैल्यू क्या आई 1/2। अब हम क्या करेंगे, अब इनका रिलेशनशिप निकाल लेंगे। हमारे पास क्या होता है कोफिशिएंट सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, जो भी हमने डिस्कस किया था। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 इज -4। b की वैल्यू क्या है -4, यहाँ पर क्या आ जाएगा +4/4। 4 से 4 कैंसल आउट, एलसीएम कितना है 2, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि 2/2 इज इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा क्या हो गया इक्वल है। एंड प्रोडक्ट रूल में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा अपॉन c/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू 1/2, यानी कि इज इक्वल टू c, कॉन्स्टेंट टर्म हमारी क्या है 1, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारी c इज इक्वल टू 1 एंड a क्या आएगा 4। तो वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये इक्वल आ गए, तो इसके वजह से हमारा कोफिशिएंट क्या हो गया। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई होगी और उससे वहाँ से जीरोज निकालने होंगे, उसके बाद जो हम फैक्टराइज मेथड से इक्वेशन को सोल्व करेंगे वहाँ से वैल्यू निकालेंगे अल्फा और बीटा की। नाउ उसके बाद हमें रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा, कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगाएंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ जीरोज एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। फुट करेंगे, इक्विलेट करने के बाद इसको प्रूव कर देंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके सीबीएसई एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोक्स ऑफ द पोलिनोमियल। ये हमें पोलिनोमियल इक्वेशन दी गई है, इसमें अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोक्स हैं। हमें प्रूव डेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज द जीरोक्स। एक कोई भी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को प्रूव करना है जिसके हमें जीरोक्स दिए गए हैं, यानी कि ये अल्फ़ा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू। जो हमारी इक्वेशन है हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है। सबसे पहले आंसर में आप क्या लिखोगे, गिवन वैल्यू, यानी कि हमारे पास क्या गिवन है x² प्लस 8x प्लस का 6। अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे सम ऑफ द जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है माइनस का 8 लिखेंगे क्योंकि प्लस का है, और कोफिशिएंट x² लिखोगे 1। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 8। नाउ उसके बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x का क्या होता है a इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारी 6 है एंड क्या होएगा 1 अल्फा इंटू प्रोडक्ट रूम में ये आएगा। फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी, सेकंड इक्वेशन आई ये जिसकी वैल्यू आई है 6। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। प्रूव करनी है हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके जीरोक्स हमें गिवन है। गिवन अगेन वैल्यू क्या क्या गिवन है, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा एंड सेकेंड है 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन
बीटा। नाउ इसको जब सोल्व करेंगे अल्फा इंटू प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा एंड बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा। एल्शियम क्या आएगा दोनों का, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से सोल्व करेंगे बीटा अल्फा प्लस, क्योंकि अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, बीटा पेंडिंग बचा तो इससे बीटा की बीटा से बीटा कैंसिल आउट, अल्फा बीटा प्लस अल्फा। अब हम इस इक्वेशन को यहाँ सोल्व करते हैं इस तरीके से। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, बीटा को अल्फा प्लस बीटा से करेंगे, क्या आएगा बीटा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा को बीटा से करेंगे अल्फा बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ये हमारा साथ साथ यहाँ चलता रहेगा जैसे कि हम इसको सोल्व करेंगे। तो नाउ अब हम अल्फा बीटा कितने हो जाएंगे, 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे a प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पर यूज हो गया, तो इसको हम लिखेंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा अपॉन b बाय ए माइनस का b बाय। अब अल्फा प्लस बीटा की इक्वेशन में फर्स्ट में वैल्यू क्या है, -8 पुट किया एंड अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 6। यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू b बाय ए। जैसे इसको सोल्व करेंगे 64 डिवाइडेड बाय 6 माइनस b बाय ए, तो 3 बाय 32, यानी कि माइनस बी की वैल्यू क्या है ये आपकी, यहाँ से माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है 32/3, तो बी की वैल्यू क्या है -32 एंड ए की वैल्यू क्या है 3 ऑन कंपेयरिंग। अब हम यूज करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा की फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, जब इसको सोल्व किया दोनों को सोल्व करने के बाद यहाँ पर आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा डॉट बीटा प्लस अल्फा अपॉन इज इक्वल टू सी बाय ए। दोनों को सोल्व किया, हमारे पास जो इक्वेशन आई है स्टैंडर्ड क्या आई है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 6, अल्फा बीटा की वैल्यू 6 आ गई, सी बाय ए 64 डिवाइडेड बाय 6 सी बाय ए, तो यानी कट आउट करने के बाद 332 सी बाय ए, तो सी की वैल्यू क्या आई 32, ए की वैल्यू आई है हमारे पास 3। ये दो वैल्यू हमारे यहाँ पर आ चुकी है। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ चुकी है, पी की भी आ चुकी है और सी की। अभी इनको हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेंगे और उसमें पुट कर देंगे, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वहाँ पर इसको पुट करेंगे। पहले आप सब इनको रीडअप कर लीजिए। अब मेरे पास सारे वैल्यू को सोल्व करने के बाद ए की वैल्यू आई है मेरे पास 3, बी की वैल्यू आई है -32 एंड सी की वैल्यू आई है मेरे पास 32। हमारे पास जनरल फॉर्म होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू मैंने 3x स्क्वायर, बी की वैल्यू -32x प्लस सी कितना है 32 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन है जो मेरे को प्रूव करनी थी, यानी कि 3x का स्क्वायर -32 प्लस इज हैंस प्रूव। होप यू आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ।
इस टाइप के न्यूमेरिकल भी मोस्टली पूछे जाते हैं आपके सीबीएसई एग्जाम के कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है। कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, वहाँ पर जो हमारी कांस्टेंट हमें के वैल्यू या फिर कोई भी कांस्टेंट टर्म दी गई होगी वो निकलवाते हैं हमारे। जैसे कि वैल्यू अब सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें के वैल्यू दी गई है, हमें के वैल्यू निकलवाने लग रहा है। इक्वेशन क्या है, फाइंड द के इफ द जीरोस अल्फा बीटा ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमें के निकालना, सच एज 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें सोल्व करना है इस न्यूमेरिकल को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन क्या है हमें 5x² प्लस 2k प्लस 1x प्लस k माइनस का 2, ये इक्वेशन हमें गिवन है। अब हम सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास और बीटा की। सबसे पहले हमने क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2k प्लस 1 एंड अपॉन 5। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई ये। उसके बाद हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली, c बाय ए इज इक्वल टू, c की वैल्यू है हमारे पास कांस्टेंट टर्म की k माइनस 2 अपॉन 5 अल्फा इंटू बी, प्रोडक्ट रूल में। अब हमें क्या गिवन है, सच एज गिवन है 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ से किसी भी एक वैल्यू को निकाल लेते हैं। मान के चलो हम निकालते हैं 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 बीटा, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 बीटा डिवाइडेड बाय 2। मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, अल्फा की। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, सम ऑफ द जीरोस में की वैल्यू में पुट करें, जिससे हमारी बीटा की वैल्यू आएगी। तो हमारे पास वैल्यू 1 माइनस 5 बीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस का बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड में आ जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। एलसीएम लेते हैं 2, यहाँ से 1 माइनस 5 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 2k माइनस का 1 बाय 5। ब्रैकेट को ऊपर करने के बाद अब हम यहाँ पर लिखेंगे 5 बीटा प्लस का 2 बीटा माइनस का 5 बीटा है प्लस का 2 बीटा, क्या आएगा 1 माइनस 3 ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस का 2k और 1 डिवाइडेड बाय 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 माइनस 15 बीटा इज इक्वल टू माइनस का 4k माइनस का 2, यानी कि माइनस 15 बीटा इज इक्वल टू माइनस का 4k माइनस 7। बीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा 4k प्लस 7 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आएगी। अब बीटा की वैल्यू को हम क्या करते हैं, दोबारा से ए इक्वेशन में पुट करते हैं, जिसमें हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 बीटा डिवाइडेड बाय 2 है। जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आएगी 1 माइनस 5, बीटा की वैल्यू क्या थी 4k प्लस 7 डिवाइडेड बाय 15, ओवरऑल के डिवाइडेड है 2, यानी कि कितनी 1/3। इसको सोल्व करने के बाद हमने क्या किया 3 माइनस 4k माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ है 1/3, हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसलिए ये क्या आ गया 3 माइनस 4k माइनस 7। अब इसको जब सोल्व किया हमारे पास आया माइनस का 4k और माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 6 यहाँ से 2 कॉमन आने लग रहा है, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2k माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। ये किसकी वैल्यू आएगी, अल्फा की। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू, एक तो ये बीटा की वैल्यू ये आई है, अल्फा की वैल्यू आई है। हम पुट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है हमारे पास,
अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू k-2/5। अब हमारे पास वैल्यू है ये और बीटा की वैल्यू ये, हम वैल्यू को पुट करते हैं 4k + 7 डिवाइडेड बाई 15 इंटू -2k और माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई करते हैं 4k की करते हैं -2 से आएगा माइनस का 8k का स्क्वेयर। 4k की मल्टीप्लाई करेंगे -2 से आएगा माइनस का 8k। 7 की करते हैं -2 से आएगा माइनस का 14k। -7 को -2 से करेंगे आएगा माइनस का 14 डिवाइडेड बाई 45। 15 की करते हैं 3 से इज इक्वल टू हमारे पास है k-2/5 k-2/5। अब हम क्या 5 की टेबल में 45 आता है 9 पे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं -8k स्क्वेयर 8k और ये कितना हो जाएगा माइनस का 8k को -4 करते हैं माइनस का कितना हो जाएगा 22k माइनस का 14 इज इक्वल टू -9 को मल्टीप्लाई करेंगे k से k क्रॉस मल्टीप्लाई में 9k और माइनस को 18 माइनस का 18। अब इन सब चीज़ों को इस तरफ लेके आते हैं, यहाँ लेके आएंगे यहाँ 22 - 14 9k। अब हम क्या करेंगे 8k का स्क्वेयर 22k है ये -9 इस साइड आगे प्लस का हो जाए, इस साइड आगे प्लस का ये माइनस का हो जाएगा आएगा 31k। ये माइनस का है इस तरफ प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब माइनस को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से k का स्क्वेयर प्लस का 31k माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे हमें k की वैल्यू निकालनी है, हम इसके क्या कर देंगे फैक्टर बनाने स्टार्ट कर देंगे और फैक्टर बनते ही यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे क्योंकि हमारे प्लस माइनस करने पे हमारा आना चाहिए 31 और मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए 32 क्योंकि 8 फ्रंट में k स्क्वेयर का कोफिशिएंट 8 है तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारी 8k का स्क्वेयर 8k का स्क्वेयर प्लस 32k माइनस का k और माइनस का 4। अब यहाँ से 8k कॉमन ले लेते हैं अंदर k प्लस 4 और माइनस का 1 ले लेते हैं और k प्लस 4। अब हमारे पास दो फैक्टर बने 0 तो यहाँ से k इज इक्वल टू क्या आएगा 1/8 एंड k की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 4। हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई है k। इस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, दुबान से समझना और ध्यान से नोट डाउन कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल। हमें एक इक्वेशन गिवन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज गिवन -1/4 एंड 1/4। सो गिवन क्या गिवन है हमें, सबसे पहले हम जर्नल इक्वेशन लिखते हैं। जर्नल इक्वेशन फॉर्म कहते हैं ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल, दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जर्नल इक्वेशन। अब हमें क्या है जो सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि वैल्यू क्या गिवन है -1/4 इज इक्वल टू b/a। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो b इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। नाउ अब आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 इज इक्वल टू c/a, तो c इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 4। अब a प्रोडक्ट रूल में भी a 4 है और सम ऑफ जीरोक्स में भी हमारा क्या है 4 है। अब इन वैल्यू को जनरल इक्वेशन में पुट कर दीजिए। a की वैल्यू क्या है 4x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है 1 यानी कि 1x प्लस c की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारी जो इक्वेशन बनी 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन। इस टाइप के भी एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना होता है। अब हम इक्वेशन को डिस्कस करेंगे क्यूब रूट का, कि हम क्यूब रूट
वाले क्वेश्चनों में अल्फा, बीटा एंड गामा को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारी क्यूबिक जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, यानी कि जिसमें हमारे ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस x प्लस ऑफ d इज इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन। अब इसमें हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले अल्फा, बीटा एंड गामा, ये तीन हमारे क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो अल्फा प्लस, इसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस का लेते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को। अब लेते हैं हम अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है सी बाय ए, एंड जब तीनों का क्या लेते हैं प्रोडक्ट, तो उसमें वैल्यू होते हैं माइनस डी बाय ए। जो डी होता है हमारा कांस्टेंट टर्म होती है, सी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए होता है हमारा कोफिशिएंट, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, डी होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। हाँ जी, इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें सबसे पहले इक्वेशन को ध्यान से रीड करना होता है। क्या करेंगे, वेरीफाइड दैट 4 - 2 1/2 आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन। हमारे पास कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन होगी, ये उसके सभी जीरोक्स गिवन होंगे, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 8। हमें सबसे पहले वेरीफाई करना है जो हमें ये जीरोक्स दिए हैं ये इस इक्वेशन के है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से आता है, उसके बाद यदि वेरीफाई हो जाता है हमें रिलेशनशिप निकालना है जीरोज में एंड कोफिशिएंट में, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें px की वैल्यू लेते हैं। हमारे पास जीरोक्स कौन कौन से हैं, जीरोज कौन कौन से हैं, 4 - 2 और 1/2। हमारे पास px है, px की वैल्यू क्या है 2x क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस, अभी हमारे पास ये भी क्वेश्चन ही हम लिख रहे हैं जिसको हमें गिवन है। अब हम क्या रखते हैं, p की वैल्यू रखते हैं 4, यानी कि 2x की जहाँ जहाँ वैल्यू है वहाँ पर 4 रख दीजिए, 4 की पावर 3 माइनस 5, 4 की पावर 2 माइनस 14 है प्लस का 8। जब इसको हम सोल्व करते हैं 2, सबसे पहले क्या आएगा 2, यानी कि जब 4 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 64 माइनस 5, 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16, यानी कि 14 इंटू 4 प्लस का 8। इसको जो मल्टीप्लाई किया 128 और 18 56 एंड 8, इनको जब सोल्व करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0 सोल्व करने के बाद। ऐसे ही हम px की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे माइनस का 2। अब 2 फर्स्ट तो हमारी आ गई 2 इंटू माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस का 2 का स्क्वायर, ये फर्स्टली क्यूब आएगा, और माइनस 14 ऑफ माइनस 2 और प्लस, इसको भी जब सोल्व करेंगे वैल्यू आएगी हमारी 0। एंड p की वैल्यू हम क्या लिखते हैं 1/2 जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 का क्यूब माइनस 5 1/2 का स्क्वायर माइनस 14 1/2 प्लस 8 इज इक्वल टू 3।
क्योंकि हमने जब भी इस इक्वेशन में तीनों वैल्यू को अलग अलग तरीके से सोल्व किया, इक्वेशन में पुट की, हमारा हर बार आंसर क्या आ रहा है 0 0। तो इसका मतलब ये हमारे तीन की तीन वैल्यूज क्या है, इसके जीरोक्स हैं, किसके, क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन के। अब हम सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोक्स एंड कोफिशिएंट में। सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, माइनस का 2 एंड प्लस 1/2 इज इक्वल टू वैल्यू क्या है, माइनस का 5, यानी कि क्या हो जाएगा प्लस का 5, क्योंकि माइनस ये है और इक्वेशन में माइनस ये, तो प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 2। अब जब इसको सोल्व करते हैं हमारे पास आता है, सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है हमारे पास आती है माइनस का जब इसको सारे को सोल्व करते हैं हमारे आते हैं 5/2 इज इक्वल टू है 5/2 के। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी जीरोक्स की कंप्लीट हो गई। सेकंड आता है हमारे पास फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पुट करते हैं हम वैल्यू सारी, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू है -2 इंटू 1/2 एंड गामा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू सी। सी क्या इक्वेशन में -14, माइनस का 14 डिवाइडेड बाय ए क्या है हमारा 2, यानी कि वैल्यू आएगी 7। इसको जब हम सोल्व करेंगे वैल्यू आएगी -7 इज इक्वल टू -7। तो हमारे पास ये भी हमने प्रूव कर दिया, ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूव। एंड द थर्ड इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं, थर्ड क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी बाय ए, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 इंटू -2 इंटू -1/2 इज इक्वल टू डी। डी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म, डी आएगा माइनस का 8 डिवाइडेड बाय ए क्या है 2, यानी कि वैल्यू आ गई हमारी, इसको सोल्व किया ये गया -4 इज इक्वल टू -4, हैंस प्रूव। तो हमने क्या किया, वेरीफाई भी क्या निकाल दिया, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन। यदि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज मैंने अपनी इस वीडियो में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं आपके क्यूबिक पोलिनोमियल्स के एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के, आज आपको सोल्व कराए हैं। प्लीज़ अपनी नोटबुक पे इनको नोट राइट डाउन करना, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सब, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।